बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उम्मत का जवाल शुरू हो चुका और अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस का जिक्र जो कि बड़ा ही क्लियर अंदाज में आया है वो पूरी होने का वक्त आ चुका है और उनकी शुरुआत हो चुकी है। यूएई ने ओपनली इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। ये उम्मत मुस्लिमा की पीठ में बहुत बड़ा छुरा घोंपा गया है और इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है और सऊदी अरब के बैकडोर मुज़ाकरात इस वक्त हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन ये हमेशा की तरह इनकार करते रहेंगे जिस तरह यूएई ने इनकार किया। अब उम्मत के लिए जो वक्त शुरू होने वाला है वो इतना कड़ा वक्त है। वो कौन कौन सी अहादीसें हैं जो अब पूरी होने जा रही हैं अरबों के बारे में। सबसे पहले समझ रहे असल में डोनाल्ड ट्रंप, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के और शेख मोहम्मद बिन जायद क्राउन प्रिंस हैं जो अबू धाबी के और डिप्टी सुप्रीम कमांडर यूएई के जो हैं, इन्होंने गुफ्तगू की और मुकम्मल तौर पर फुल एग्रीड हो गए कि आज के बाद इसराइल और यूएई एक हो जाएंगे और ये जो जिसको ये हिस्टोरिक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू कह रहे हैं, असल में ये उम्मत की पीठ में छुरा है और ये जवाल शुरू हो चुका है मुसलमानों का। अब सूरत हाल ये असल में पैदा होने जा रही है कि इन्होंने जो सहारा लिया है वो कहा है जी इसराइल एनेक्सेशन करने जा रहा था फलस्तीनियों की, लिहाजा हमने उनके साथ ताल्लुकात बहाल करी, अभी फिलहाल वो एनेक्सेशन नहीं करने जा रहा। ये कौम के साथ इतना बड़ा ब्लंडर झूठ है। अब जो होने जा रहा है वो इतना खतरनाक है कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। हमें मोहम्मद बिन सलमान धमकियां दे, इमरान खान को धमकियां दे, 40 लाख वर्कर्स निकाल देंगे। अब इसराइल हमारे सिर पर आकर बैठ गया और इसराइल ने आज हमें पैगाम दिया है कि पाकिस्तान के लोगों और पाकिस्तान के हुक्मरानों और इंटेलिजेंस एजेंसी वालों, देख लो आज मुसलमानों का सबसे बड़ा न्यूक्लियस जिसे तुम कहते हो अरब आज जो मेरे हाथ में आ चुका है। इस वक्त सऊदी अरब के मुकम्मल तौर पर बैकडोर इसराइल के साथ मामला फाइनलाइज हो चुके हैं। आपको बहुत सारे ममालिक जो मुस्लिम रह गए हैं वो तमाम के तमाम इसराइल को तस्लीम करते नजर आएंगे। शायद 2-3 ममालिक या 4-5 रह जाएंगे पूरी दुनिया के अंदर। उनमें एक अफगान तालिबान जब वो अफगानिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान होगा, तुर्की रह जाएगा, मलेशिया या एक आधा और जिसमें ईरान भी शामिल होगा। बाकी तमाम के तमाम मुस्लिम हुक्मरान आने वाले वक्तों में इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। एक दफा खिलाफत उस्मानिया टूटने पर उम्मत टूटी थी, फिर उसके बाद इसराइल के कयाम और आज उम्मत असल में टूट गई है और ये इतना बदतरीन फैसला है, इतना बदतरीन फैसला है कि आज के बाद अरब ममालिक के अंदर काम करने वाले पाकिस्तानी, आप अंदाजा कर लीजिए कि वहां पर डायरेक्टली मुसाद के एजेंट घूमेंगे। अब इसराइल डायरेक्टली अरबों से जो चाहेगा करवाएगा। ये जो केएल समिट था ये किसने कैंसिल करवाया? इसराइल ने कैंसिल करवाया। इसराइल ने अमेरिका पर प्रेशर दिया और मोहम्मद बिन सलमान पर। इसराइल डायरेक्टली असल में सऊदी अरब को कंट्रोल करता है, यूएई को कंट्रोल करता है, ओमान को कंट्रोल करता है। हर बड़े अरब ममालिक के साथ इनके राब्ते हैं। अब असल में वो हदीसें पूरी होने जा रही हैं जिनका जिक्र आया था। अबू दाऊद की हदीस नंबर 4297 में दर्ज है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है दीगर कौमें तुम पर ऐसे ही टूट पड़े जैसे खाने वाले प्यालों पर टूट पड़ते हैं। तो पूछने वाले ने पूछा, क्या इस वक्त हम तादाद में कम हो गए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि तुम बहुत हो गए, लेकिन तुम सैलाब की चाक की मानिंद हो गए। यानी अंदाजा कर लीजिए, इस तरह दावत देंगे कि एक दस्तरखान लगा होता, आओ तुम भी मुसलमानों को खाओ, आओ तुम भी मुसलमानों को खाओ। फिर मसनद अहमद की हदीस नंबर 12819 में दर्ज है, अरबों के लिए हलाकत है इस शर की वजह से जो करीब आ चुका है। अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह फितने बरपा होंगे। एक आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा और उस वक्त दीन पर कायम होने वाले की मिसाल इस तरह होगी जिसने मुट्ठी में अंगारा या कांटा पकड़ा हो। और फिर सही मुस्लिम की हदीस नंबर 3351 में दर्ज है, दज्जाल मशरिक की जानिब से आएगा, मदीने में उसका इरादा होगा दाखिले का, लेकिन ओहद पहाड़ के पीछे उतरेगा। यानी क्या चीज? सिर्फ मक्का और मदीना रह जाएंगे, बाकी इलाके गए आपके हाथ से। ये ग्रेटर इसराइल बनने जा रहा है। सऊदी अरब के सिर्फ मक्का मदीना को छोड़कर सारे इसराइल के कब्जे में जाएंगे। ये दुबई, ये यूएई, ये मिस्र, ये टोटली लीबिया समेत सारे इसराइल के कब्जे में चले जाएंगे और इनके जाने के बाद जो उम्मत का हाल होगा वो शायद किसी ने सोचा भी ना होगा। अब अरबों का तो जवाल शुरू हो चुका है, लेकिन एक हदीस है इब्ने माजा की 4090, उसमें से
اللہ پاک نے ہمیں جو خوشخبری دی ہے احادیث کے ذریعے کہ جب بڑی جنگیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ غیر عربوں میں سے ایک لشکر اٹھائے گا جو عربوں سے زیادہ اچھے ہوں گے، ان کے بہترین ہتھیار ہوں گے، اور انہی کے ذریعے اب دین کی اللہ مدد کرے گا۔ یعنی یہ عرب کا تو گیا، یہ ختم ہو گئے، یہ اب ان کا زوال آپ دیکھتے جائیے۔ پہلے ان کے ملک میں انارکی پھیلے گی، مہنگائی ہوگی، سڑکوں پر لایا جائے گا، IMF کے اندر جکڑے جائیں گے، اور اس کے بعد جو صورتحال ہوگی، ان کے تو زوال کا ٹائم ہے۔ پھر غیر عرب چاہے پاکستان ہو، افغان طالبان ہو، ترکی ہو، کہیں سے یہاں سے اب اللہ پاک نے اپنے دین کی مدد فرمانی ہے۔ آج اسرائیل میں جشن منایا جا رہا ہے، آج امریکہ میں جشن منایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے مسلم امہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، دیکھو ہم نے عربوں کے ٹکڑے کر دیے۔ آج یہود، آل یہود کے ہاتھ میں تمام عرب آ چکے ہیں، اور ان قریب آپ کو نظر آئے گا کہ سعودی عرب کے اندر بیٹھ کر اسرائیل کا وزیر اعظم وہاں پر بیٹھ کر سائن کر رہا ہوگا، اور UAE کے اندر اس کا دورہ ہوگا۔ یہ امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا وقت آ چکا ہے، اور تکلیف دہ وقت ہے۔ شاید ہم نے سوچا نہیں، لیکن آج بھی بہت سارے وہی لوگ ہوں گے جو امت کے گن گا رہے ہوں گے کہ عربوں کے ذریعے اب دین پھیلے گا، عربوں کے زوال کا وقت ہے، اور یہ احادیث میں کلیئرلی مینشن ہے۔ بھول جائیں اب یہ عرب ممالک استعمال ہوں گے اسرائیل کے ہاتھوں، اور اسرائیل کبھی بھی پاکستان کی خوشحالی نہیں چاہے گا، اور اب پاکستان سمیت تمام امت کے خلاف ان عربوں کو استعمال کیا جائے گا۔